यीशु के नाम में आपका अभिवादन है। ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमें आपसे बहुत प्रेम है, इतना अधिक प्रेम कि हम आपको सत्य बताना चाहते हैं। सत्य और केवल सत्य, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये सत्य इस किताब में मिलता है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 अध्याय और 17 वचन। आज मैं आपसे बात करूंगा प्रार्थना की वेदी के बारे में। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था की किताब, ये बाइबल के बिल्कुल शुरुआत में है। उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था 6 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ पर इस तरह से लिखा है। देखिए, लगातार का अर्थ होता है जो चलता रहे। लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। ये परमेश्वर के निर्देश थे कि वेदी पर लगातार आग जलती रहे। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी जिंदगी में आग कैसी है? अरे अंकल एंगस, वो तो फड़फड़ा रही है, वो बस किसी तरह से टिमटिमा रही है, बुझने वाली है। इस आग को भड़काएं। आग को कैसे भड़काएं अंकल एंगस? परमेश्वर के वचन के द्वारा। सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा। परमेश्वर के वायदों को पढ़ें, परमेश्वर के दिशा निर्देश पढ़ें। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो जबूर 119 उसका 105 वचन यही कहता है। परमेश्वर का दिशा निर्देश ऐसे मिलता है। इस आग को हमें जलाना होगा। और ये बात खासकर मैं परिवार के मुखिया से कहना चाहूंगा, पिता और माता से, दादा दादी और नाना नानी से। सुनिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आग को बनाए रखें। पुरानी बात है, मैं मध्य अफ्रीका से आया हूँ, जाम्बिया देश से। वहाँ मैं खेती बाड़ी ही करता था। वहाँ कई बार लोगों के पास एक माचिस तक नहीं होती थी कि आग जला सकें, तो वो किसी बड़े पेड़ की छाल ले लेते थे। वो आग से जलते कोयले लेते थे और पिछली रात के इन अंगारों को, सुलगते कोयलों को उस छाल पर रखते थे और उसे अपने साथ ले जाते थे। इस तरह हर जगह उनके साथ ये आग जाती थी। यही उनकी माचिस होती थी। उनकी आग जलती रहती थी। वो आग बुझाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वो बुझ जाती तो फिर जल नहीं पाती। दोस्त, आग जलती रहे, ये आग लगातार भड़कती जाए। जब आपका बेटा वापस लौटे, शायद वो खोया हुआ हो, वो शायद परदेश में हो, उसने सब बिगाड़ दिया हो, वो दर्द या तकलीफ में हो, उसे अकेला छोड़ दिया गया हो, वो निराश हो, आड़े वक्त पर उसे लोगों ने दगा दे दिया हो, पैसा खत्म, अब वो घर आ रहा है। वो घर में उस आग के लिए आ रहा है। ये आग हमेशा प्रार्थना की वेदी पर मिलती है। माता जी, पापा जी, बच्चों के लिए दुआ करो। दादाजी, दादी जी और बाकी घर के बुजुर्ग घर के लिए दुआ करते रहो। एंगस, मैं तो अब बुढ़ा हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, पर आप दुआ कर सकते हैं। खैर, बाइबल में कोई रिटायरमेंट जैसी बात नहीं लिखी है। आप उस वेदी पर हमेशा उस आग को भड़काए रख सकते हैं। जवान लड़की घर आती है और कहती है, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे वेदी पर ले जाएं, वो आग उसे भी दें, वो तौबा करेगी, उसका जीवन बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर किसी की भी तरफदारी नहीं करता। वो किसी भी आदमी या औरत या लड़का या लड़की को इस्तेमाल कर सकता है जो माफी मांग ले, क्षमा मांग ले। इस किताब का हर आदरणीय व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, उन्होंने बहुत भारी गड़बड़ियां की, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, उन्होंने तौबा की और वो प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के जन बन गए। फिर उन्होंने देशों के लिए दुआ की, फिर उन्होंने सरकारों के लिए दुआ की, उन्होंने दूसरे नौजवानों के लिए दुआ की, प्रचारकों के लिए दुआ की, और वो प्रचारक शुद्ध प्रचारक थे। आइए वेदी की इस आग को हमेशा जलाए रखें। परमेश्वर आशीष दे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.